साल 570। अरेबिया एक ऐसी दुनिया थी जहां बेटी को जिंदा दफना दिया जाता था, जहां ताकत ही सब कुछ थी और इंसानियत सिर्फ एक लफ्ज। मगर इस अंधेरे में एक रोशनी पैदा होने वाली थी, वो जो पूरी इंसानियत की तकदीर बदल देगा। वो जो 1400 साल बाद भी हर जुम्मा, हर आजान में जिंदा है। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। अरबिया उस वक्त कबीलों में बटा था। कुरैश, औस, खजरज, हर कबीला अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। मक्का में 360 बुतों की पूजा होती थी। काबा जो अल्लाह का घर था, वो भी बुतों से भरा हुआ था। औरतों का कोई मकाम नहीं, गुलामों को जानवर की तरह बेचा जाता, और अगर किसी की बेटी पैदा हो जाए तो उसे जिंदा कब्र में डाल दिया जाता था। 12 रबीउल अव्वल साल 570 मक्का के एक शराफत वाले घर में एक बच्चा पैदा होता है। बाप अब्दुल्ला पहले ही वफात पा चुके थे। मां आमिना तन्हा थीं। लेकिन जब ये नूर दुनिया में आया, अल्लाह ने इस बच्चे में वो सिफत रखी जो किसी में नहीं थी। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल अमीन, अस-सादिक। सिर्फ 6 साल की उम्र में आमिना भी चली गईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाले, फिर चचा अबू तालिब। बचपन में चरवाही की, जवानी में तिजारत, लेकिन हर कारोबार में सच्चाई, हर वादे में ईमानदारी। 25 साल की उम्र में मक्का की सबसे इज्जतदार औरत खदीजा बिन्ते खुवैलिद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और अल्लाह ने दोनों के दिल जोड़ दिए। ये शादी सिर्फ रिश्ता नहीं थी, ये वो बुनियाद थी जिस पर इस्लाम खड़ा होगा। 40 साल की उम्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में इबादत के लिए जाते। अकेलापन, खामोशी, मगर एक रात सब कुछ बदल गया। 27 रमजान की रात जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। कुरान की पहली वही नाजिल हुई, इक़रा, पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। 3 बार ये हुआ और फिर नाजिल हुई सूरह अल-अलक की पहली आयत, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये था वो लम्हा जब नबुव्वत का सिलसिला शुरू हुआ। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं। और वो पहली इंसान बनी जो ला इलाहा इल्लल्लाह बोली। फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई फैलने लगी, लेकिन कुरैश ये बर्दाश्त नहीं कर सके। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के पास खुलेआम अल्लाह की इबादत की, कुरैश के सरदारों ने हंगामा मचा दिया। अबू जहल, अबू लहब, इन्होंने मुस्लिम लोगों को टॉर्चर करना शुरू किया। बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को धूप में पत्थर के नीचे दबाया, मगर उनकी जुबान से निकला अहद। फिर 3 साल का बॉयकॉट, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, अबू तालिब दोनों इसी दौर में वफात पा गए। आमुल हुज़्न, गम का साल। लेकिन अल्लाह के रास्ते में कोई मुश्किल छोटी नहीं होती। कुरैश ने फैसला कर लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना है। घर घेर लिया, तलवारें तैयार। फिर कैसे बचा गए? अली रदियल्लाहु अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह बिस्तर पर सो गए, और अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के अंधेरे में मदीना की तरफ रास्ता दिखा दिया। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु साथ थे। गारे थौर में छुपे अल्लाह ने एक मकड़ी से पूरा दरवाजा ढंक दिया। 12 दिन का सफर, और फिर मदीना, वो जगह जहां इस्लाम एक निजाम बन जाएगा। तला अल बद्रु अलैना, मदीना के लोग नाचते हुए गाते हुए मिले। पहला काम मस्जिद नबवी की तामीरात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पत्थर उठाते, खुद मेहनत करते। फिर अंसार और मुहाजिर के दरमियान मुआखात, भाईचारा।
کوئی مکی کوئی مدنی نہیں، سب مسلمز۔ یہ تھا وہ مدینہ جہاں انسان کی عزت واپس آئی، جہاں غلام بھائی بن گئے۔ سال 330، 8 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ کی طرف، لیکن یہ فتح کسی اور طرح کی تھی۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی خون نہیں۔ جب کعبہ کے دروازے پر پہنچے 360 بت گرا دیے، جال حق و زحق الباطل، اور پھر ابو سفیان، ہند سب سامنے کھڑے۔ اب انتقام لیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے خلاف کوئی الزام نہیں۔ یہ تھی اسلام کی فتح، رحم کی فتح۔ سال 632، عرفات کے میدان میں لاکھوں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا۔ ہر انسان برابر ہے، کوئی گورا کالے سے، کوئی عرب اجمی سے بہتر نہیں، صرف تقوی سے۔ میں نے تمہارے لیے اللہ کا پیغام پورا کر دیا۔ کچھ ہی مہینے بعد 12 ربیع الاول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائیں۔ صحابہ رو پڑے، مدینہ خاموش ہو گیا، مگر ان کا پیغام، ان کی زندگی آج تک زندہ ہے۔ ہر اذان میں، ہر سجود میں، ہر اللہم صلی علی محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نام نہیں، یہ رہنمائی ہے، یہ کردار ہے، یہ سچ ہے۔ آج بھی جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں ان کی صبر یاد آتی ہے، جب ہم نفرت دیکھتے ہیں ان کی رحم یاد آتی ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ دوسروں کو نیچے گراؤ، اسلام یہ سکھاتا ہے خود اوپر اٹھو اور دوسروں کو بھی ساتھ لے چلو۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ہر دن ہر مسلم کی زندگی میں جاری ہے۔ بس ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی، ان کے راستے پر چلنے کی۔